इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पिछले कुछ दिनों से संसद और खास तौर पर राज्यसभा में जो कुछ हुआ है उसका एक वीडियो सामने आने से सियासी महाभारत और भी बढ़ गई है। यह वीडियो विपक्ष के सांसदों और मार्शल के बीच धक्का मुक्की का है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने से पहले ही आज विपक्ष ने राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला था, प्रदर्शन किया था और इसके बाद सरकार की तरफ से सदन का यह वीडियो जारी किया गया। विपक्ष के एक हमले का जवाब भी दिया गया है। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद में जो कल संग्राम हुआ था और जिसको लेकर आज विजय चौक तक विपक्ष के तमाम नेता एकजुटता दिखाते हुए नजर आए थे। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से 7 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधा सीधा कहा है कि विपक्ष की मंशा ही नहीं थी कि इस बार सत्र चले। तो विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से सांसद मार्शलों के साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रही है। वीडियो में यह भी साफ दिख रहा है कि सदन में मार्शल सिर्फ एक मानव वॉल बनाकर सांसदों को रोकने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान कांग्रेस की सांसद फूलो देवी नेताम महिला मार्शल के साथ धक्का मुक्की करती नजर आ रही है। खास बात तो यह है कि सदन में मार्शल सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन सांसदों ने नियम और कानून को ताक पर रखकर, सांसद जनप्रतिनिधि होते हैं, उनसे नियमों का पालन करना चाहिए उन्हें, लेकिन यहां पर सांसद लोकतंत्र के मंदिर में ही नियमों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो देखिए, महिला मार्शल एक तरफ है, दूसरी तरफ फूलो देवी नेताम कांग्रेस की छत्तीसगढ़ से सांसद है। ये किस तरह धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रही हैं वो साफ तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है। उधर राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल विपक्ष ने विपक्ष पर संसद में लोकतंत्र की मर्यादा तार-तार करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की है। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के साथ साथ विपक्ष के व्यवहार पर भी कई सारे सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी और अपोजिशन प्रोटेस्ट करने आए, उन्होंने कहा कि सरकार ने डेमोक्रेसी की हत्या की। जिस तरीके का व्यवहार सदन के अंदर था, इस तरीके का आरोप कैसे विपक्ष आपके ऊपर लगाना है? झूठे आरोप है, बेबुनियाद है और एक प्रकार से सख्त कार्रवाई से बचने के लिए मुझे लगता है वो विषय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से लेडी मार्शल को अटैक किया, जिस प्रकार से एक पुरुष मार्शल का गला घोटने की कोशिश की, स्पष्ट होता है कि इन्होंने डर के नाते की कोशिश की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कुछ भी किया उसके लिए वो माफी मांगने को तैयार नहीं, बार-बार नहीं चाहिए। एक बार 100 बार सोचे इस प्रकार का व्यवहार करने के पहले, तो शायद कुछ उनकी कॉन्शियंस भी बचेगी। इस प्रकार का व्यवहार और फिर जैसा मुख्तार भाई ने कहा, चोरी और सीना जोरी से उनको कोई बड़ा जनता के बीच में लोकप्रियता नहीं बढ़ेगी। शायद इस प्रकार के व्यवहार से इस प्रकार के राजनीतिक नेता और उनकी पार्टी के प्रति लोगों में और गुस्सा, आक्रोश बढ़ेगा। इस पूरे मामले पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। बीजेपी नेताओं का साफ तौर से कहना है, पीयूष गोयल ने बाहर आते ही कहा है कि आप लोग की शुरू से ही मंशा ये थी कि सदन ना चलने दिया जाए और साथ ही साथ आप लोग के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। उसलिए उन्होंने बुलाया था। हाँ? नहीं, पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं बाहर निकल करके जब वो आए। देखिए, तुम्हारे उनकी हमारी मंशा ये थी, हमारे दिल में का सब अगर उनको मालूम था तो हम तो वैसे करने वाले नहीं थे, किए भी नहीं थे। जो 15 दिन में नहीं हुआ 2 दिन में क्यों हुआ, वो जिम्मेदार है, हम नहीं है। अगर वो हाउस को ठीक ढंग से चलाते थे, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सदन को चलाना, अपोजिशन को भी मनवाना और अपनी भी बात रखना और लोगों को, देश को बताना कि डिस्कशन से ही सब चीज़ें सॉल्व होती है और डिस्कशन के लिए आप कभी झुकना पड़ता है, हम कभी झुकना पड़ता है लोगों के हित में, लेकिन आपने कोई काम नहीं किया। अब कोविड के ऊपर हमने डिस्कशन किया और बैकवर्ड क्लासेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है हमने डिस्कस किया। 6 घंटे हम पूरा बात करते वहाँ रहे। फूलो देवी उनके घर पर काफी देर से रंजीता मौजूद है, सीधा रुख करते हैं। रंजीता,
जी देखिए, फूलो देवी नेताम हमारे साथ हैं, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा कांग्रेस की सांसद है। मैडम, राज्यसभा में जो हुआ आप लोग अपने जबान से कह रहे हैं, लेकिन एक वीडियो जो है वो लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। उसमें हम देख पा रहे हैं जिस तरह से महिला मार्शल को आप हाथ से खींचते हुए दूसरी तरफ लेकर जा रही है। क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि आज तो कांग्रेस कह रही थी कि हमारी महिला सांसदों के साथ हुआ है दुर्व्यवहार। देखिए, यहाँ पे बीजेपी झूठ बोल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए आधा अधूरी वीडियो दिखाया गया है। मेरे साथ जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है और मेरे को ढकेला गया, जिसके चलते मैं गिर गई नीचे और मेरे कमर में चोट आई हुई है, हाथ में चोट आई हुई है, ये बाहों में चोट आई है, इधर पसली में चोट आई हुई है। तो वो अब आपका कहना है कि वो जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो वीडियो आधा है, मतलब उसके पहले का वीडियो को दिखाया गया है। उनको चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज दिखाना था वही दिखाया है, और जो धक्का दिए और मेरे को गिराए हैं वो कहाँ दिखाए हैं। लेकिन महिला मार्शल के साथ जो आपका जो व्यवहार है वो तो दिख रहा है, उसको किस तरह से आप जस्टिफाई? देखिए, हम अपनी मांग को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। धक्का देंगे तो फिर हम दोनों तरफ से वही धक्का दूंगी, लेकिन मेरे को जो जिस तरह से जिस कदर से ढकल दिया गया, वहाँ पे मैं गिर गई नीचे में, उसको तो नहीं दिखाया है। लेकिन क्या जो आप कह रही हैं, क्या वो वीडियो आपके पास है? क्या उस तरह की चीजें, कुछ फोटोग्राफ? सदन में हम वीडियो बनाने नहीं जाते, सदन में हम अपनी बात रखने जाते हैं, गरीब महिलाओं को आवाज उठाने के लिए जाते हैं। वहाँ कौन वीडियो बनाते रहेगा? लेकिन ये जो वीडियो सामने आई है इस पर कहिएगा कुछ, क्योंकि महिला सुरक्षा या महिला की बात आप कर रही हैं। आप कह रही हैं ठीक है, महिला है, मेरे साथ ये काम किया गया, लेकिन जिस महिला मार्शल को आप पुश कर रही थी, आप हाथ लेकर खींच रही थी। देखिए, हम आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने धक्का दिया इस तरह, उसके बाद हुई धक्का धुमी। आपको चोटें कहाँ आई हैं? आप जो बता रही हैं कि मुझे चोटें आई हैं, आपको देखना है तो अंदर चलिए, दिखा देती हूँ मैं। अच्छा, ये चोट आपको उसी दौरान आई हुई है? उसी दौरान चोट आई हुई है, और कमर में चोट आई हुई है, इधर पसली के पास चोट आई हुई है। तो ये जो बीजेपी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने आधा वीडियो दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो आधा वीडियो, तो क्या कुछ मांग करेंगे कि हाँ वो तस्वीरें भी दिखनी चाहिए जो आप कह रही हैं? बिल्कुल, हम मांग करते हैं, जो हमको धकेल दिया गया, हम गिर गए, उसको भी दिखाए। किस तरह पुरुष मार्शल सामने आते हैं और एक महिला सांसद को धक्का देते हैं, उसको भी दिखाए। लेकिन जो लगातार जो वीडियो दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं आप एक महिला होने के नाते आपसे भी कहीं थोड़ी चूक हो गई? ये चीज़ें आपकी तरफ से नहीं भी होनी चाहिए थी? अगर वो धक्का दे रही है तो आप थोड़ा संयम रख लेती, इस तरह की चीज़ें हो सकती थी। देखिए, हमारा मांग है, विपक्ष का मांग है, कृषि बिल पे चर्चा हो, महंगाई पे चर्चा हो, पेगासेस पे चर्चा हो, तो वो मांग तो सुना नहीं गया। जबरदस्ती का जो बिल सामने नहीं आना था, वो बगैर जानकारी को बिल को लाके दादागिरी के साथ पास किया जा रहा है, यही हमारा मांग था। तो देखिए, फूलो देवी नेता हमारे साथ बात कर रही थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो वीडियो दिखाया जा रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस वीडियो पर की है बीजेपी ने, उसमें भी कहीं ना कहीं आधा अधूरा वीडियो है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मांग करती हूं कि पूरा वीडियो दिखाया जाए, लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि जो चीज़ें वहां हुई उसके बाद उनका जो एक्शन था वो उसके बाद का है। पहले वो गिरी थी, उनके साथ पहले धक्का मुक्की हुई थी, अपनी चोटें वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ जो विजुअल हम दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें हमारे सामने निकल कर आई है, उस पर किसी तरह की सफाई नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल, कोई प्रतिक्रिया उस पर मानने को भी खैर वो तो तैयार नहीं है। शुक्रिया रंजीता। आगे बढ़ते हैं। वीडियो सामने आने के बाद आज राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सबको बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित तौर पर महिलाएं राष्ट्र लेवल पे काम कर रही हैं, पर शासन की नीतियों से कहीं ना कहीं महिला दुखी हैं। महिलाएं आज सुरक्षित नहीं हैं। और लगातार आपने देखा, ये तो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जब उन्होंने शपथ ली थी, महिलाओं को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी, लेकिन उसी के साथ साथ एक वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जो
हरकत, जो घटना कल राज्यसभा में हुई है, सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिर महिला होकर, खुद एक महिला होकर इस तरह महिला मार्शल के साथ धक्का मुक्की करना क्या जायज है, और इस बात को नकार देना, सिरे से नकार देना कि ऐसा कुछ मैंने वहां पर किया नहीं। छाया वर्मा जो सांसद उनके साथ वहां पर मौजूद थी, उन्होंने भी अपने बयान से वो पलटी हैं। कल उनका बयान कुछ आया था, आज उनका बयान कुछ आ रहा है। जिस समय सदन में मार्शल से धक्का मुक्की हो रही थी, कांग्रेस की सांसद छाया वर्मा भी फूलो देवी के साथ मौजूद थी। उन्होंने भी दावा किया कि मार्शल की तरफ से उन लोगों पर हमला किया गया, लेकिन जब टाइम्स नाउ नवभारत ने वीडियो दिखाया तो उनका कल का बयान, वो अपने सवालों से भागती नजर आई। पहले का नहीं दिखा रहे हैं ना, पहले का नहीं दिखा रहे हैं, पहले जो कुछ पर मैम हुआ इसमें वो तो अब दिख रहा है, इसमें तो दिख रहा है ना मैम, इसमें जो दिख रहा है वो तो आप मानिए कम से कम। पहले जो हुआ वो भी हम दिखा रहे हैं और वो कहानी भी हमने जो है वो दिखाई, लेकिन मैम इसमें तो दिख रहा है ना देखिए, टेबल की तरफ सलूकी कर रही हैं और जो दूसरी सांसद टेबल की तरफ जाने के लिए रोका गया तो वो आपाधापी में वो सब माहौल हुआ वहां पर। हाँ। और 1 मिनट में सारा कुछ हो गया। ये देखिए उसके पहले का आप नहीं मैम, दिखाएंगे। लेकिन ये सच है नहीं, आप ये बता दीजिए, ये सच है नहीं, ये मानेंगे आपकी हाथापाई की आपने? मैंने कोई हाथापाई नहीं हैंडलिंग की। हुई है? मैंने हाथापाई बिल्कुल नहीं किया। मेरी सांसद नीचे गिर गई थी, उसको बचाने के लिए मैंने उस महिला मार्शल को खींचा ताकि मेरी सांसद बच जाए। हाँ जी, मेरे स्टूडियो से सवाल। हाँ, यस हाँ, छाया जी आप एक्सेप्ट कर रही ना कि आपने महिला मार्शल को खींचा अपनी तरफ? हाँ, मैं मैन हैंडल्ड महिला मार्शल। मैं अपनी सांसद को बचाने के लिए महिला मार्शल को हटाया वहां से, उसको खींचा हाँ। ताकि मेरी सांसद बच जाए। गिर रही थी वो बच जाए। अच्छा, आपकी सांसद बच जाए, गिर रही थी, लेकिन फुटेज में ये नहीं दिख रहा है। फुटेज मैंने नहीं देखा है। हाँ। और फुटेज में आप क्या दिखाना चाहते हैं वो नहीं, ये फुटेज राज्यसभा की फुटेज है, ऑफिशियल फुटेज है, इसमें ऐसा नहीं। पहले का आप नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें तो आप दिख रहे हैं, पहले का भी हम दिखाएंगे, हम बाद का भी दिखाएंगे, पूरा फुटेज दिखाएंगे। टाइम्स तो कल से लगातार चला रहा है। हाँ मेगा, यस मेगा। तो छाया वर्मा को सुन रहे हैं आप, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, ये भी उनके साथ फूलो देवी के साथ मौजूद थी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि मैं उनको बचाने की कोशिश कर रही थी और इसीलिए मेघा प्रसाद हमारी जो सीनियर एडिटर थी, वो पार्लियामेंट में मेघा 1 मिनट का मुझे मौका दीजिए। मेघा प्रसाद हमारी सीनियर एडिटर कल पार्लियामेंट में थी। आप और फूलो देवी जब बाहर निकली तो आपने मेघा को बताया, मेघा के कैमरे में बताया कि हम पर हमला हुआ है, हमें मारा गया, हमारे सांसद इंजर्ड हुए। लेकिन अब जो फुटेज सामने आ रही है छाया जी, वो तो तस्वीर कुछ अलग ही बयां कर रही है। बाकायदा आपकी पार्टी ने प्रोटेस्ट भी निकाल दिया, तब लगातार बयानबाजी हुई, लेकिन फुटेज तो कुछ और बयां करी। कल जो आपने मेघा को बताया वो कुछ और था। अब जब फुटेज आया तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने किसी को बचाने के लिए हाथापाई हुई, जो कुछ भी हुआ। मारा ये मैंने कल भी नहीं कहा, आज भी मैं नहीं कह रही हूँ कि हमें मारा। धक्का मुक्की हुई, उस धक्का मुक्की में हमारी सांसद गिर गई, उसको बचाने के लिए मैंने महिला मार्शल के हाथ को खींचा ताकि हमारी गिरी हुई सांसद ऊपर आ जाए और बच जाए, क्योंकि पूरा आपाधापी का माहौल हो गया था और पूरे पुरुष मार्शल वहां पे थे। तो हम कोई बिल जब वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं, हम कोई बात अपनी रखने जा रहे हैं। हाँ जी मेघा। चलिए, रविकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रविकांत, दिन से ही हम इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं, जो कुछ कल सदन के अंदर हुआ है, सदन की गरिमा को उससे ठेस पहुंची है। एक तस्वीर तो सुबह में देखने को मिली थी जब विपक्ष के तमाम नेता विजय चौक पर मौजूद थे और बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि उनकी महिला सांसदों के साथ बदसलूकी हुई है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सामने आया है, सच्चाई हम सबके सामने है। एक तरफ सत्ता पक्ष जो बार बार कह रहा है कि विपक्ष की मंशा ही नहीं थी सदन चले, दूसरी तरफ विपक्ष जो सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इसी बात पर सरकार के 7 बड़े मंत्रियों को एक साथ आना पड़ा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिलसिलेवार तरीके से पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, सरकार जो है विपक्ष को बोलने नहीं दे रहा और उनकी महिला सांसदों के साथ मैन हैंडलिंग हुई है और इस बात को लेकर वो पूरी तरीके से हमलावर हैं। सरकार ने विपक्ष की पूरी बात सुनी और उसके बाद ये वीडियो जो
सुबह से लगातार पब्लिक डोमेन में है, उसको देखने के बाद अब ये साफ हो गया है कि विपक्ष जो बातें कह रहा था कि उनके सांसदों के साथ, महिला सांसदों के साथ बदसलूकी हुई है, वो बात सच नहीं है। यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से जो 7 मंत्री आए, उन्होंने कहा कि ये वीडियो दिखाता है कि उनके तरफ से जो सांसद बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से तथ्यविहीन है, यानी गलत फैक्ट पब्लिक डोमेन में रखा जा रहा है। अगर ये विपक्ष आरोप लगा रहा था कि सेलेक्टिव लीक किया गया है सरकार की से जानबूझकर, तो राज्यसभा टेलीविजन के पास प्रोसीडिंग की सारी वीडियो है। अगर वो चाहते हैं तो वो सारी वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष ने सदन की मर्यादा को तार-तार किया। सुबह ही विपक्ष सरकार के दोनों ही पार्टियों के जो नेता थे वो वेंकैया नायडू के पास पहुंचे, उन्होंने मुलाकात की। अब सभापति के ऊपर ये है कि वो पूरे वीडियो को एग्जामिन करें। रविकांत, फूलो देवी से भी हमारी बातचीत हुई, छाया वर्मा से भी बातचीत हुई, उन दोनों ने तो साफ तौर पर कहा कि ये बिट्स एंड पीसेस में वीडियो है, जो हरकत इससे पहले हुई वो नहीं है। जब हमने उनसे वीडियो मांगा तो उनके पास कुछ था नहीं दिखाने के लिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसके साथ मैनहैंडलिंग हुई, जो कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद हैं, उन्होंने जिसके साथ ये पूरा का पूरा कृत्य किया, उन्होंने रिटन में कंप्लेन किया है और इस बात की जानकारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने किया, बताया कि उन्होंने रिटन कंप्लेन की है। जो महिला मार्शल होती हैं वो सदन के अंदर होती हैं, वो किसी पार्टी की नहीं होती, उनको किसी भी पार्टी के सांसद से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। उनका सीधा सा कार्य है कि वो चेयर को प्रोटेक्ट करें। सेक्रेटरी जनरल जहां बैठते हैं, अगर वो कोई वेल में आता है किसी भी पार्टी का सांसद, तो उनको प्रोटेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे में महिला मार्शल के अधिकारों की बात कोई नहीं कर रहा है। सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि विपक्ष, ये वो वीडियो, रविकांत बने रहेगा, ये वो वीडियो है जिस पर दिन से लगातार हंगामा बना हुआ है। संसद के इस मॉनसून सत्र को नहीं चलने देने की राजनीति अब सदन के बाहर सड़क पर आ गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सदन के भीतर विपक्ष के सांसदों की पिटाई की जाती है। इससे पहले विपक्ष ने संसद भवन से विजय चौक तक राहुल गांधी के नेतृत्व में मार्च किया, सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने सरकार पर सदन के भीतर लोकतंत्र की हत्या का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में पेगासस, किसान और दूसरे मुद्दों पर चर्चा चाहता था, लेकिन सरकार ने सदन चलने ही नहीं दिया। शिवसेना के संजय राउत ने तो यह आरोप लगाया कि मार्शलों की ड्रेस में बाहर से गुंडों को बुलाया गया था, विपक्ष के सांसदों के साथ मारपीट की गई। वहीं बीजेपी ने विपक्ष और राहुल के आरोपों पर करारा पलटवार भी किया है। ये 4 अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संसद की लड़ाई से लेकर जो लड़ाई सड़क पर आ गई है, उसकी बानगी इन तस्वीरों से देखिए और समझिए। हंगामा तो बहुत किया विपक्ष ने, लेकिन चर्चा करने के समय में विपक्ष कुछ नहीं किया। विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को बढ़ाया, हंगामा किया और चर्चा को बार बार खारिज किया। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? आज प्रश्न उठता है, लोकतंत्र की हत्या किसने की है? कभी संसद के इतिहास में आपने देखा था हाउस ऑफ एल्डर्स अर्थात राज्यसभा के अंदर जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं ने टेबल पर चढ़ करके रूल बुक चेयर के ऊपर फेंका, ऐसा दृश्य कभी हिंदुस्तान के लोकतंत्र देखा था? कभी ऐसा हुआ था कि मार्शलों की पिटाई हो जाए? कभी ऐसा हुआ था हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में कि हमारे जो गलियारों में गेट्स हैं, कांच के गेट हैं, वो तोड़ दिए जाएं सांसदों द्वारा? ये पहली बार ऐसा हुआ है। लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस और कुछ विपक्षी पार्टियों ने किया है। सदन को उन्होंने सड़क बनाया और सड़क पे आके अब अराजकता कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता सब देख रही है। वहीं शिवसेना के संजय राउत ने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से मार्शल के नाम बाहर से लोगों को सदन के भीतर बुलाया गया। संजय राउत के मुताबिक सदन में मार्शल नहीं, सरकार ने गुंडे बुलाए थे। देश और लोकतंत्र बहुत ही खतरे में है। इमरजेंसी की बात हम करते हैं
यहाँ तो इमरजेंसी के बाप सत्ता पर बैठे हैं। अभी हंगामा करना हमारा मकसद कभी नहीं है। सरकार देश हित के बारे में जो मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा ही होने नहीं देती। क्यों? राज्यसभा में जो हुआ वो राज्यसभा में क्या होगा? ये सब सरकार की साजिश थी। उधर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि उन्होंने संसद में मार्शल लॉ जैसे हालात देखे। समाजवादी पार्टी के सांसद विशंबर प्रसाद निषाद भी सरकार के खिलाफ कई बातें बोले। हम यहाँ क्यों आए? हम सिर्फ आपके माध्यम से, चूंकि संसद में हमें बोलने नहीं दिया गया। संसद चर्चा की चीज है, विमर्श का चीज है। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे। कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। इंश्योरेंस बिल पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, मार्शल लॉ ने पास किया है। उसी तरह जैसे कृषि कानून, संसद में हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम काले कानूनों, किसान कानूनों की वापसी चाहते थे, हम पेगासस पे चर्चा चाहते थे। और इन सारी चर्चाओं में देश की सत्ता प्रतिष्ठान का अहंकार और गुरूर सामने आ रहा था। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमारा मानना है कि जब संसद को आवारा बना दिया जाए, लोहिया जी कहते थे, तो सड़कों को रोशन करना होगा। ये शुरुआत है सड़कों को रोशन करने की। इसलिए पूरे देश के सभी सांसदों की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि देश को बचाने की जिम्मेदारी है। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विपक्ष के साथ में है। हम लोग चाहते हैं कि इसकी चर्चा हो, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जिस तरह से वहाँ कष्ट कर रही है वो हम तो 30 साल की हमारी भी राजनीति है। हम लोग विधानसभा में रहे, लोकसभा में रहे और राज्यसभा में दूसरी बार है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जिस तरह से कल महिलाओं के साथ, हमारे सांसदों के साथ हुआ। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। जनता हमको चुनकर भेजती है और हम लोग वहाँ बोल नहीं सकते हैं। गैर कानूनी बिल, इंश्योरेंस बिल जैसे पास किए जा रहे हैं, अडानी अंबानी को बेचने के लिए सारा देश प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बेचा जा रहा है। तो हम लोग उसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं, राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्र शासन लगाया जाए, चुनाव कराया जाए। धन्यवाद। चलिए अब आपको कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू का बयान सुनाते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है। ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं किस वजह से? क्या 2 दिन पहले जो संसद सत्र खत्म हुआ, हंगामा आप लोगों की तरफ से ही था? ना। आप अगर हमारी तरफ से था तो सारे बिल कैसे पास हो गए? सरकार का एक भी बिल, चाहे लास्ट ओबीसी बिल था, वो पास हुआ ना। सरकार का तो 1 मिनट भी खराब नहीं हुआ, 1 सेकंड भी खराब नहीं हुआ। लेकिन जो लोगों के मुद्दे थे उसके लिए जो विपक्ष ने उठाने थे, चाहे वो फार्मर था, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट था, चाहे वो अपना महंगाई था, चाहे वो स्नूपिंग, एक मुद्दा भी उन्होंने उठाने नहीं दिया। मुझे ये तो बताओ भी एक मुद्दा जिसकी हम बात पहले दिन से कर रहे थे वो हुआ? एक बात बता दीजिए। और सरकार हंगामा किया गया, राज्यसभा की जो तस्वीर निकल कर आई वो किसका दोष? आरएसएस के गुंडे जो चाहे वहां खाकी में खड़े हों, नीचे इनके भगवे कपड़े हैं, चाहे वो मार्शल, अंदर वो मार्शल नहीं थे, वो तो नए लोग, उस दिन कोई पहचानता भी नहीं था। वो कहीं से वेल ट्रेंड, उनको पहले इन्होंने कहीं किसी फोर्स से उनको मंगवा के, अगर नीचे उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो नीचे उनके भगवे कपड़े आरएसएस के दिखेंगे।